ईश्वर ने इस ब्रह्मांड की सुरक्षा के लिए नाग नागिनों को आदि दैविक शक्ति नागमणि प्रदान की। लेकिन जब बुरी शक्ति नाग नागिनों पर हावी होने लगी तो एक महाशक्ति ड्रैगन मणि का सृजन हुआ, जिसकी शक्ति से पूरे ब्रह्मांड को संतुलित किया जाता है। लेकिन आज भी शैतान उस समय के इंतजार में है जब वो इस ब्रह्मांड पर राज करेगा। पिताजी, पिताजी देखो चांद। हाँ बेटी, देखो वो चांद है। चांद के एक तरफ तो आपको बहुत प्रकाश दिखाई देगा, लेकिन दूसरी तरफ बहुत अंधकार है, जहां पर आज तक कोई नहीं जा सका। और उस अंधकार में है ड्रैगन मणि। ये ड्रैगन मणि क्या होती है हाँ पिताजी? बेटा, ड्रैगन मणि जैसे हम नागों की होती है ना, नागमणि, उसी प्रकार ड्रैगन मणि भी होती है। अच्छा, महाड्रैगन्स, जो बड़े बड़े ड्रैगन होते हैं, उनकी ड्रैगन मणि शक्ति, में भी शक्तियां होती होंगी। इस ब्रह्मांड को चलाने की संपूर्ण शक्ति होती है ड्रैगन। अगर किसी के पास ड्रैगन मणि है तो ये पूरे ब्रह्मांड पर राज कर सकता है। और इसीलिए वो चांद के ऐसे हिस्से में है जहां पर संपूर्ण तरीके से अंधकार है। अच्छा पिताजी, तो क्या वहाँ कोई जा नहीं सकता? नहीं बेटा, वहां जाना असंभव है। वहाँ जा नहीं सकता क्या? नहीं, वहां कोई नहीं जा सकता। लेकिन एक है जो वहां जा सकता है। बताओ ना मुझे। वो जिसने हमें नागमणि की रक्षा का दायित्व दिया। समझा सकता हूँ। वो जिसने सदियों से नागमणि की रक्षा की। कौन? महानागरानी नागेश्वरी। हाँ बेटा, नागेश्वरी। अरे पापी औरत, तू तो माँ कहलाने के भी लायक नहीं है। देख ले नागिन का ये इंतकाम, नागिन का ये रूप। उन्होंने ही रक्षा की थी नागमणि की। और उसके बाद तुम्हारे पिताश्री और मैं। चलो, अब रात बहुत हो गई है, सोने चलो। चलो। शैतान, छोड़ दो मेरी पति को, छोड़ दो उनको, वरना अच्छा नहीं होगा। छोड़ दो शंख को। सावित्री, तुम जाओ, बहवी को बचाओ। छोड़ दो मेरे पति को, मैं तो एक को मिट्टी में मिला दूंगी। छोड़ दो। छोड़ दो मेरे पति को, मैं तो एक एक को मिट्टी में मिला दूंगी। सावित्री, तुम चले जाओ। नहीं, चले जाओ यहाँ से। नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, चाहे आप कुछ भी कहें। छोड़ दो शैतान, छोड़ दो मुझे। सावित्री, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? हमारी बेटी का बचना जरूरी है। जाओ, बहवी को लेकर जाओ यहाँ से। नहीं,
मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। नागमणि हम दोनों की जिम्मेदारी थी, हम दोनों ही साथ में निभाएंगे। समझा आप? जाओ बेबी को लेकर जाओ यहाँ से। सावित्री, तुमने हमें मंदिर में जाने से रोका था। अब देख तेरे पति को कैसे मौत देता हूँ मैं। अजगर, खल्लास कर दो इसके पति को। मेरे पति को मार दिया। मेरे पति को मार दिया। मेरे पति को मार दिया। कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। याद रहे, कोई भी बचना नहीं चाहिए। सबको खत्म कर दो, सबको। कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। सावित्री, तुम मुझसे नहीं बच सकती। ये लो। मेरी बच्ची मुझे कर देना। नागेश्वरी, तुम चली जाओ यहाँ, तुम मारी जाओगी मेरी बच्ची। चली जाओ। बेटा, मैं तेरे पिताजी को नहीं बचा पाया, मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची। तू जानती है ना, मैं तुम्हारे पिता को बचाना चाहती थी, लेकिन तू नहीं बचा पाई। जैसा मुझे मैं वैसे छोड़ के बचाओ। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैं आपको बचा लूंगी, मुझे छोड़ के बचाओ। जैसा मुझे छोड़ के बचाओ। बच्ची याद रखना, महादेव की आरती हमेशा करना। उन्हीं के आशीर्वाद से तुम हमें प्राप्त हुई थी। इसकी बेटी को भी खत्म कर दूंगा मैं। माफ करना मुझे, माफ ना
जाने का समय हो गया है, अंधकार कायम रहे। मुझे छोड़कर मर जाऊं माँ। तुम्हारे नाम मेरा सहारा ही कौन है? आप इस तरह से मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आपने वादा किया था कि आप मुझे सुमेर पर्वत लेके जाए। आप ऐसा नहीं कर सकती माँ, मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मेरा जी को मैंने खो दिया, आपको नहीं खो सकती माँ। सब कुछ खो दिया मैंने, सब कुछ खो दिया, सब कुछ खो दिया मैंने। वाह भोलेनाथ, ये है आपका न्याय। अरे जिन्होंने आपकी रक्षा, आपकी नागमणि की रक्षा सालों से की, उसको आपने बचाया क्यों है? क्यों मेरे माता पिता की रक्षा नहीं की? मैं पूछती हूँ क्यों? मुझे मार देना, क्यों बचाया मुझे? हम अकेले किसके साथ किसके लिए जीऊंगी मैं? आज मैं इस मंदिर में आपके सामने आप ही की कसम खाकर कहती हूँ, जब तक उन हत्यारों को मौत की नींद नहीं सुनाती, तब तक ना ही तो मैं इस मंदिर में कदम रखूंगी और ना ही आपकी पूजा करूंगी।